हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने ट्रेंड रिवर्सल वाला वीडियो देखा होगा जो कि मैंने संडे को अपलोड किया था, तो आज आप ये मूव कैप्चर कर रहे होंगे। तो ऑलरेडी आपने किया होगा ये मूव कैप्चर। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ट्रेंड रिवर्सल वाला सिग्नल है। ये जो ट्रेंड रिवर्सल वाला सिग्नल है। अभी मैं आपको ओआई डेटा बताता हूँ कि आज का ओआई डेटा था क्या, कल का क्या ओआई डेटा था। उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ओआई डेटा क्या था और कैसे मार्केट बिहेव किया। तो आज देखो, मॉर्निंग में तो एकदम बुलिश ओआई था। बुलिश मतलब यहाँ पे देखो 923 को क्लियर 67,62,250 पुट राइटर ज्यादा थे, मतलब सपोर्ट था। और इतना स्ट्रांग सपोर्ट था तो हमको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब वैसे तो हमारा एंट्री तो ये ज्ञान लेवल के ऊपर आता था, लेकिन हमने प्री एंट्री लिया यहाँ पे। और क्या हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया क्यों? क्योंकि मार्केट में इतना स्ट्रांग सपोर्ट होने के बाद भी मार्केट नीचे आ रहा था। अब नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों हैं। लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसलिए मार्केट नीचे आया। अभी क्या कर सकते हैं क्या इसको? कुछ नहीं। अब यहाँ पे दूसरा ये देखो कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक ये बुलिश रहेगा, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल मतलब मार्केट डाउन था और यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट जैसे जहाँ चालू हो गया, ये ट्रेंड चेंज हो गया। इम्पल्स क्या है? कॉल बाय। तो हमको तो आज कॉल बाय ही करना था, पुट बाय में तो एंट्री करना ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा के रखता हूँ 18,722। 18,722। तो इसके ऊपर मार्केट बुलिश ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, डेटा क्लियर था और हमको पता था कि मार्केट जो है वो बुलिश है, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अभी ट्रेड कहाँ पे आता है? तो अभी ट्रेड आएगा, देखो एक तो मैंने बोला था कि 18,700 के 5-10 पॉइंट पहले अगर ट्रेड आता है तो ले सकते हैं। मतलब 18,690 के आसपास एक ट्रेड होता था यहाँ पे, क्योंकि 700 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मैं दिखा देता आपको ओवर डेटा शीट पे। कितने बजे? 10:38 को मार्केट यहाँ तक नीचे आया ना। 10:38 के बाद मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की तरफ। 10:38। देखो यहाँ पे 10:30 क्या था? 5 lakhs कॉल राइटिंग था और 64 lakhs पुट राइटिंग था, मतलब 60 lakhs का सपोर्ट था 18,700 के पास। तो 60 lakhs का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा होता है, तो मार्केट तो नीचे आना था ही नहीं, तो हमको यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड मिलने वाला था। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे 15 पॉइंट पहले से मार्केट ऊपर चला गया। तो क्या था फिर? ट्रेड कहाँ पे लेंगे? बीच में तो कोई ट्रेड नहीं ले सकते, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। जैसे ज्ञान लेवल के ऊपर गया, यहाँ पे ट्रेड लिया, क्योंकि ऊपर 50 पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। यहाँ पे 50 पे भी देख लो, 50 पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 18 lakhs और 46 lakhs, मतलब यहाँ पे भी 30 lakhs के ऊपर सपोर्ट था। तो यहाँ पे ये ट्रेड हमने यहाँ पे लिया। और जब ये ट्रेड लिया था, इसका स्टॉप लॉस क्या था? इसका स्टॉप लॉस था प्रीवियस डे का लो, सॉरी प्रीवियस डे का हाई 22। इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो एग्जिट करना था। और क्या क्या कौन सा ट्रेड है? ट्रेंड रिवर्सल वाला ट्रेड है, तो छोड़ दो जब तक स्टॉप लॉस नहीं होता है। और क्या हुआ देखो, मार्केट यहाँ से पूरा कितना पॉइंट दिया यहाँ तक? 87 पॉइंट के आसपास, 88 पॉइंट के आसपास मार्केट ने दिया। अभी हमको 80 पॉइंट बुक करने के नहीं, हमको क्या करना है? 800 के पास बुक करने। जितने में हमको यहाँ पे मिलते हैं बुक कर ले, क्योंकि इंट्राडे कर रहे। तो 63 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल गए। तो ये हो गया हमारा आज का ट्रेड। एकदम सिंपल ट्रेड था, लेकिन मॉर्निंग में जो लॉस था वो तो कवर हो गया और उसमें प्रॉफिट भी हो गया। तो इस तरह से ओआई डेटा जो था वो क्लियर क्लियर बुलिश था। फिर भी आप बोलेंगे कि सर ओआई डेटा तो एकदम बुलिश था, फिर मार्केट नीचे क्या आया? ये 30 एक पॉइंट नीचे आना मार्केट में कुछ नहीं। अगर हाँ 100-200 पॉइंट नीचे आ रहा होगा तो बात अलग है। 20-30 पॉइंट तो नीचे आ सकता, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मार्केट नीचे आया, लेकिन क्या था? सपोर्ट होने की वजह से कैसे ऊपर गया देख लो। पूरा सपोर्ट की वजह से ये बहुत अच्छे से फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या कंसोलिडेटेड हुआ बहुत देर तक, बायर्स और सेलर्स में फाइट फाइट होती रही। और लेकिन बुलिश था, तो कौन जीते? पुट राइटर। और मार्केट को क्या लेके गए? ऊपर लेके गए। अब ये हो गया आज का ट्रेड। तो एकदम सिंपल था ट्रेड रिवर्सल वाला ट्रेड। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर देख लो। तो कौन से ट्रेड रिवर्सल मैंने आपको बताया था इससे पहले? ये भी आपको बताया था मैंने ट्रेड। ये भी बड़ा ट्रेड आया था और उसके बाद आज ही बड़ा ट्रेड आया। तो यहाँ पे आप बड़े ट्रेड के लिए जा सकते हो। एकदम सिंपल है। कोई ज्यादा इंडिकेटर नहीं लगाना है, कुछ झंझट नहीं, कुछ नहीं। सिंपल वे से आपको लेना है। अब ये देखो कल का,
कल मार्केट जो था, अगर आपने कुछ किया होगा तो मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए होंगे, क्योंकि पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। अब मार्केट ओपन हुआ, आज हमने गलती की कि बीच में ले लिया ज्ञान लेवल के, लेकिन कल हमने ऐसा नहीं किया था। कल हमने क्या किया, ज्ञान लेवल के ऊपर यहाँ पे लिया, तो मार्केट ओपन हुआ और ये ज्ञान लेवल के ऊपर हमारा कॉल बाय था। ये लेवल के ऊपर हमारा कॉल बाय था और इसके नीचे हमारा पुट बाय था। तो यहाँ पे मैं आपको डेटा बताता हूँ कितने बजे गया इसके ऊपर, यहाँ पे 9:28 को। तो 9:28 का डेटा मैं आपको कल का दिखाता हूँ। और ये सारी शीट आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएंगी, वहां पे आप देख सकते हैं पूरे दिन का डेटा, और उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और ये कॉल बाय पुट बाय आता है ना, ये हमारे रिवर्सल सिग्नल है, कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं, इसको देख के कोई ट्रेड नहीं करना है। 9:28 को डेटा देखना है, 9:28 का डेटा है क्लियर बुलिश 23,47,000। तो कॉल बैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज है, ये बाउंड्री के ऊपर है, 18,700 बाउंड्री के ऊपर है। अब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेटेड हुआ और इसके ऊपर गया, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, कॉल बाय का ट्रेड लिया। तो ये कॉल बाय का ट्रेड इसके ऊपर ही लिया यहाँ पे, और टारगेट हमने सिर्फ 15 पॉइंट पहले बुक किए। 15 पॉइंट इसलिए बुक किया क्योंकि ट्रेंड डाउन है, यहाँ पे ट्रेंड देखो डाउन है, ट्रेंड डाउन है, तो डाउन ट्रेंड में हम कॉल में ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। तो पहले 15 पॉइंट बुक किए और फिर बड़े टारगेट के लिए रखे, हो सकता था बड़े टारगेट के लिए जाए। तो जैसे अगर 2 लॉट है तो एक लॉट हमने बुक किया, और लेकिन क्या हो गया, दूसरा लॉट जो है यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो ये हो गया एग्जिट। अब यहाँ पे इसके बाद आपको पुट बाय में कब जाना है, पुट बाय में जब जाना था आपको, ये देखो इसका प्रीवियस डे का लो 18,647, तो 18,647। अब यहाँ पे भी आज नीचे सपोर्ट था, और 18,647 जब तक क्रॉस नहीं होता नीचे की तरफ, मतलब लोअर ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक आपको पुट बाय में नहीं जाना था। किसी ने यहाँ पे अगर पुट बाय किया होगा तो क्या हो गया, वापस मार्केट रिट्रेस हो गया। यहाँ पे किया होगा, वापस ऊपर गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये आज के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, प्रीवियस डे का लो आज के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, बराबर यहाँ पे पहली बार यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से गया, फिर 1 2 3 4, हर बार यहाँ से ऊपर गया। हाँ, यहाँ पे अगर स्कैल्प करना है तो जैसे ग्रीन कैंडल बनती है स्कैल्प कर सकते थे, 15-20 पॉइंट के लिए स्कैल्प कर सकते थे। हर बार ये आपको 15 से 15 पॉइंट के ऊपर ही देगा, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं था। ये 15 पॉइंट का पहला ट्रेड था, और दूसरा आधे इसको कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गए, और फिर अगर किसने यहाँ पे कॉल बाय लिया तो वो ट्रेड था। इसके अलावा इस दिन कोई भी ट्रेड नहीं था। डेटा बहुत ही बुलिश होने के बाद भी कोई भी ट्रेड नहीं था, पूरा दिन मार्केट साइडवेज है। तो अगर ऐसे मार्केट में ट्रेड करेंगे तो लॉस ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों दिन के ट्रेड मैंने आपको बताया, और ट्रेड रिवर्सल वाला ट्रेड आज का जो था, वैसे आपको जब भी ट्रेड रिवर्सल मिलेगा आपको बड़े टारगेट के लिए जाना है। तो ओके दोस्तों,